सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, इसमें सेल टिश्यू एंड ऑल्गर कल्चर के बारे में जनरल देख लेते हैं हम। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसमें सबसे पहले 1902 में गोटलिब हेबरलैंड ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, पत्ती की सेल्स को पृथक करके उनका कल्चर करने का प्रयास किया था। जो प्लांट है उसकी लीफ, उसकी सेल्स को पृथक करके इनको कल्चर करने का इन्होंने प्रयास किया था। फिर क्या हुआ, इसके बाद 1932 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एक वाइट, तो इन्होंने क्या किया था, टमाटर की जो जड़ है, टमाटर की जड़ का कल्चर किया और यानी कि टमाटर की जड़ों का संवर्धन किया। उन्होंने अपने प्रयोग में फिर बताया कि जो किस प्रकार के रूट टिप को काटकर मीडियम कल्चर करने के लिए उसमें विटामिन बी मिला देना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन बी है वो जड़ों द्वारा संश्लेषित नहीं की जाती है। उन जो अनेक प्लांट्स हैं उनमें देखा गया है कि जो मेरिस्टम है या मेरिस्टम सहित जो प्लांट है, इनके ऑर्गन्स या अंग, इनका संवर्धन विशेष ढंग से किया जाता है। तो इस प्रकार से जो शीर्ष है, शीर्ष सहित जो शूट सेगमेंट को लेकर एक संपूर्ण प्लांट में कल्चर किया जा सकता है, जिसमें क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के पॉलिनेटेड ओवरीज को कल्चर किया और फिर उन ओवरीज को कल्चर करके परकनलियों में जो मैच्योर फ्रूट रहता है इनका निर्माण किया। फिर देखा गया कि जो मेसोफिल है, पीथ है, एंडोडर्मिस है, इनके अलावा जो सेकेंडरी फ्लोएम है, इनसे प्राप्त जो टिश्यूज हैं उनमें वृद्धि विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि जो उनकी कोशिकाएं है या सेल्स है वो अनियमित रूप से विभाजित होकर अनियमित आकार का मांस बनाती है, जो क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। फिर ये तो होगी उन साइंटिस्ट की बात। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट थे गोथरेट। इनने क्या किया, ग्रोथेट नामक साइंटिस्ट ने प्लांट्स के ऑर्गन से कल्चर यानी कि कैलस कल्चर तैयार किया। और इसी प्रकार से और एक साइंटिस्ट आए, नोबेकॉर्ट एवं वाइट, इनने 1939 में ये काम किए। फिर इस फील्ड में अनेक वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट रूप से पता लगा लिया कि जो संवर्धन टेक्निक है, कल्चर टेक्निक करने वाले जो टिश्यूज है, इनके लिए मीडियम के अंदर किन किन वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन्होंने साइंटिस्ट ने स्पष्ट रूप से पता लगा लिया कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर या ग्रोथ करने वाले, जो संवर्धन करने वाले ऊतक है, इनके लिए मीडियम में यानी कि न्यूट्रिएंट माध्यम में इनमें कौन से वृद्धि करने वाले पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर जो मीडियम में इस प्रकार के प्लांट्स को या पादपों को मिला देने से ऐसे ऊतकों का संवर्धन किया जा सकता है जिनका विभाजन प्राकृतिक दशाओं में नहीं होता है। फिर विभिन्न जो पादप है, प्लांट है, इनसे कल्चर टिश्यूज से प्राप्त कैलस एक मांस के रूप में प्राप्त हो सकता है। किंतु जो अन्य प्रकार के पौधे हैं, इनमें कैलस प्ररूह, शूट, मूल या भ्रूण जैसी संरचना अर्थात एम्ब्रायोइड में भिन्नित हो सकता है, जिसे देखा गया है कि जो सामान्यतः कल्चर द्वारा प्लांट्स के अंग नहीं बन पाते, किंतु स्पष्ट रूप से देखा गया है कि माध्यम के अंदर कुछ हार्मोन डाल दिए जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंग उत्पन्न हो जाते हैं। यही स्कूग एंड मिलर ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलाकर टिश्यू कल्चर से प्ररोह एवं मूल के निर्माण का अध्ययन किया। स्कूग और मिलर ने कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलाकर टिश्यू कल्चर से प्ररोह और मूल का निर्माण किया, इनका अध्ययन किया। ये हो गया सेल कल्चर्स, टिश्यू कल्चर्स, ऑर्गन कल्चर्स की जनरल स्टडी। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर।
प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर्स में इस विधि के द्वारा आवश्यक एवं कठिनता से प्राप्त दुर्लभ पादपों का गुणन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है जो प्ररोह कल्चर है। इसकी विधि द्वारा विषाणु रोगग्रस्त पादपों से स्वस्थ पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो कल्चर मेथड है इसके द्वारा प्ररोह शीट्स या शूट अपेक्स के द्वारा जो विषाणु वायरस रोगग्रस्त प्लांट है इनसे स्वस्थ प्लांट्स को प्राप्त किया जा सकता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो एम्ब्रियो कल्चर है। इसके द्वारा प्लांट्स के जूट तथा चावल ये इनमेच्योर अपरिपक्व भ्रूण जो प्राय नष्ट हो जाया करते थे उनके बीच सुप्तावस्था यानी कि डोरमेंसी समाप्त करके क्रॉस कराया जाता है और उनसे भ्रूणों को जीवित रखा जा सकता है। फिर जो विभिन्न प्रकार के हैप्लॉइड्स तथा होमोजाइगस या डिप्लॉइड्स पौधे हैं इनको उत्पन्न कराया जा सकता है। नेक्स्ट वाला है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा प्लांट्स कोशिकाओं में फ्यूजन कराया जा सकता है। हमने वो एक नाम सुने थे सूक्ष्म प्रसारण एवं प्रवर्धन जिसे हम माइक्रो प्रोपगेशंस कहते हैं। तो क्या होता है ये माइक्रो प्रोपगेशंस? माइक्रो प्रोपगेशन में पौधे के किसी अंग तथा उत्तक या किसी कोशिकाओं का संवर्धन या कल्चर माध्यम में वृद्धि कराया जाता है यानी ग्रोथ कराकर नया पौधा बनाने की विधि को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। मतलब जो पौधे हैं उसके किसी अंग या उसका उत्तक या फिर कोशिका को कल्चर मीडियम के द्वारा ग्रोथ कराकर या संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर एक नया पौधा बनाने की विधि को माइक्रो प्रोपगेशंस कहते हैं। इसके द्वारा या इसके माध्यम से छोटे छोटे प्लांट्स का या पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि में खर्च कम आता है और समय भी कम लगता है। इस विधि से उत्पन्न पौधे समान जीनोटाइप के होते हैं। इस विधि में पौधे से उत्तक निकाल कर उसको संवर्धन माध्यम पर कल्चर मीडियम पर उगाया जाता है और इस उत्तक में कक्षीय कलिकाएं वृद्धि करके नया प्ररोह बनाती है। इन प्ररोह को पृथक करके अन्य विशिष्ट संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है जिनसे उनमें जड़ें विकसित हो सकती है। इस प्रकार के प्लांट्स को प्रयोगशाला में यानी कि जो पौधशाला होती है इनमें रोपित किया जा सकता है। आजकल जो इस विधि है इसके द्वारा व्यावसायिक स्तरों पर वनों के लिए वृक्षों के लिए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी मेथड की बात करें तो वेरियस मेथड ऑफ कल्चरिंग प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स मतलब पादप उत्तकों एवं अंगों की संवर्धन विधियाँ कितनी हैं। तो इसमें निम्न टाइप 5 मेनली टाइप से देख सकते हैं हम। नंबर 1 कैलस कल्चर, नंबर 2 सेल कल्चर, नंबर 3 मेरिस्टम कल्चर, नंबर 4 ऑर्गन कल्चर, नंबर 5 प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो नंबर फर्स्ट क्या होगा? कैलस कल्चर। कैलस कल्चर में क्या क्या होगा? इस विधि में एसेप्टिक कोशिकाओं का समूह अगार मीडिया पर कल्चर किया जाएगा और फिर प्लांट मटेरियल किसी पादप स्रोत से प्राप्त कर लिया जाएगा। ये कैलस कल्चर हो गया। फिर सेल कल्चर में कैसे होगा? जो इस विधि में मटेरियल जो होता है वो कैलस से प्राप्त करते हैं और जो एसेप्टिक कोशिका का इनका संवर्धन तरल मीडिया पर किया जाएगा। देन मेरिस्टम कल्चर किस तरह से करेंगे? मेरिस्टम कल्चर में संपूर्ण पादप को प्राप्त करने के लिए प्ररोह विभाजी मतलब कि शूट मेरिस्टम का एसेप्टिक संवर्धन मीडियम पर या संवेदन पोषक मीडियम पर किया जाता है। फिर ऑर्गन कल्चर, इस विधि में जो एम्ब्रॉयड है, एंथर है, ये ओवरी है एवं अन्य पादप अंग जो एसेप्टिक संवर्धन को पोषक मीडिया पर इनका कल्चर किया जाएगा। फिर प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इस विधि में क्या होगा? जो कल्चर सेल्स है इनको उत्तकों को प्राप्त पादप जीव द्रव्य या अर्जम एसेप्टिक आइसोलेशन एवं कल्चर किया जाएगा।
तो इस प्रकार से इनसे मेनली 5 टाइप की भी मेथड है। एक फर्स्ट मेथड है कैलस कल्चर, सेल कल्चर, सेकंड, थर्ड मेरिस्टम कल्चर, फोर्थ ऑर्गन कल्चर, फिफ्थ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इनके द्वारा हम कल्चर प्लांट की जो वेरियस मेथड ऑफ कल्चरिंग है, प्लांट टिश्यू कल्चर्स, प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की, ये मेथड्स हैं। थैंक्स।